चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, लेकिन एक घातक कमजोरी है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना बहादुरी से भरी है। इन वर्षों में यह बहुत अधिक आक्रामक हो गया है। चीनी नेता शी जिनपिंग ने बार बार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से आप नहीं चाहते कि आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार न हो, लेकिन शी जिनपिंग इसे बहुत कुछ कहते हैं। इस बीच चीनी जेट ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में अधिक से अधिक बार उड़ान भर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों का निर्माण हुआ है और चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन कुछ हद तक यह धुंधला है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उम्मीद है कि वह दुनिया को समझा सकती है कि उसके खिलाफ लड़ाई निराशाजनक होगी, इसलिए ताइवान भी आत्मसमर्पण कर सकता है। हालांकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक बड़ी कमजोरी है उनके सैनिक। कम मनोबल, अनुभवहीनता और खराब उपकरणों का एक संयोजन पीएलए को परेशान कर रहा है। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसकी परीक्षा लेने से डरती है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना वह सब नहीं है जो उसके लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी अकेलीज हील्स में से एक कम सेना का मनोबल है। चीन में जहां लोग सैनिकों के लिए बहुत कम सम्मान करते हैं, एक कहावत है, अच्छा स्टील कील नहीं बनता, जिसका अर्थ है कि सम्मानित व्यक्ति सैनिक नहीं बनते। दशकों से चली आ रही वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीनी सैनिकों के लिए यह दृश्य और भी अधिक बोझ है। 70% से अधिक चीनी सैनिक केवल बच्चे हैं। इसलिए यदि आप माता पिता हैं और आपका बेटा युद्ध में मर जाता है, तो यह केवल एक बच्चे की हानि नहीं है, यह आपके पूरे परिवार का नुकसान हो सकता है। उसके शीर्ष पर चीनी समाज में कन्फ्यूशियस मूल्यों का अभी भी एक मजबूत प्रभाव है। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल करें। तो आप समझ सकते हैं कि चीनी लोगों के पास सैन्य हताहतों के लिए ज्यादा पेट क्यों नहीं है। यही एक कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तविक हताहतों की संख्या को छुपाती है, जैसा कि उन्होंने जून 2020 में भारत के साथ सीमा संघर्ष के दौरान किया था। जबकि भारत ने कहा कि उनके 20 सैनिक मारे गए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नहीं कहा। फिर 8 महीने बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिरकार स्वीकार किया कि 4 पीएलए सैनिक मारे गए, लेकिन यह शायद एक कठोर अंडरकाउंट है। एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी का अनुमान है कि चीन ने 20 से 30 मौतों को छुपाया था, लेकिन मुख्य रूप से केवल बच्चों से बनी सेना के साथ एक और समस्या है, बच्चे बिगड़े हुए हैं। इसे लिटिल एम्परर सिंड्रोम कहते हैं और चीन की सेना को चिंता है कि उसके इकलौते बाल रंगरूट विम्प है। यही एक कारण है कि चीनी शासन लड़कों को अधिक मर्दाना बनाने पर जोर दे रहा है और कुछ भी उतना ही मर्दाना नहीं है जितना कि विशाल मिसाइलों के क्लोजअप शॉट्स वाले मस्कुलर रैप वीडियो। अरे पीएलए ऐसा लगता है कि वे क्षतिपूर्ति के लिए उन मिसाइलों का उपयोग कर रहे हैं। कमजोर आत्मविश्वास। लेकिन अगर समाज आपको खराब नाखून कह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पीएलए में मनोबल क्यों कम हो सकता है, और यह निश्चित रूप से चीनी सैनिकों के उपचार से समर्थित है। एक यूएस आर्मी प्राइवेट मूल वेतन में $20,000 प्रति वर्ष से अधिक कमाता है। उन्हें एक आवास और भोजन भत्ता भी मिलता है जो उस राशि को लगभग दोगुना कर देता है। चीनी भर्ती एक साल में केवल $2,600 कमाती है। क्रय शक्ति के समायोजन के बाद भी यह अभी भी एक अमेरिकी निजी के लिए मूल वेतन से केवल आधा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है अनुभव की कमी। पीएलए ने आखिरी बार लगभग 40 साल पहले एक बड़ा संघर्ष लड़ा था, जब एक अनुभवी वियतनामी सेना ने 1979 में एक धमाकेदार चीनी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक उस हार का भूत आज भी पीएलए के ऊपर मंडराता है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर एक शर्मनाक संघर्ष को नजरअंदाज करने के लिए चुना है, जो बीजिंग के शांतिपूर्ण उदय के आख्यान के साथ अजीब तरह से फिट बैठता है। लेकिन आधिकारिक चुप्पी ने पीएलए के कई दिग्गजों को युद्ध में उनकी भागीदारी के बारे में मुंहभंग कर दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन कुछ युद्ध के दिग्गज जो सेवा में बने रहेंगे,
वे सभी अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि सेना के पास जल्द ही प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव वाला कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। इसके बजाय पीएलए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों पर निर्भर करता है ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। पीएलए का दावा है कि उसके पास 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। लेकिन केवल कच्ची संख्या ही युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीएलए के विश्लेषण का अनुमान है कि सेना का लगभग 1/3 हिस्सा सिपाहियों से बना है। अब आप सैनिकों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर लोगों के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। व्यवहार में ये स्वैच्छिक भर्ती की तरह है। लोगों को पीएलए में शामिल करने के लिए स्थानीय सरकारों के पास वार्षिक भर्ती अभियान होगा। सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होने वालों की तुलना में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात नहीं है, लेकिन लोग स्वेच्छा से भर्ती के रूप में करते हैं। मैंने पहले उल्लेख किया था कि निम्न श्रेणी के चीनी सैनिकों को अधिक वेतन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए यह अभी भी इसे सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त है। पीएलए में 2 साल की शर्तें पूरी होती हैं। इसका मतलब है कि संख्या को बनाए रखने के लिए हर साल लगभग 4 लाख लोगों को पीएलए में शामिल होना पड़ता है। 2 साल के बाद सिपाहियों ने या तो पीएलए छोड़ दिया या वे स्वयं सेवा कर सकते हैं, और यदि वे अर्हता प्राप्त करते हैं तो गैर कमीशन अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पीएलए के वार्षिक भर्ती चक्र के साथ कमजोरी है। अन्य सेनाओं में अपने समकक्षों के विपरीत, जब तक पारंपरिक एक बार साल में एक बार भर्ती चक्र प्रभावी होता है, तब तक भारी भरकम दस्ते, हथियार चालक दल, प्लाटून और कंपनियां साल में 2 बार ताकत में बड़े उतार चढ़ाव से गुजरेंगी। सितंबर में उनके 40 से 50% कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर दिया जाता है और 6 महीने बाद निजी लोगों का एक नया बैच यूनिट में प्रवेश करता है। संक्षेप में, छोटी इकाई के नेताओं को प्रत्येक वर्ष कर्मियों के 2 अलग अलग सेटों के साथ इकाई दक्षता और सामंजस्य का निर्माण करना चाहिए, फिर हर साल उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। इसलिए यदि चीनी सैन्य संघर्ष बहुत जल्द होता है तो यह पीएलए के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना वे आशा करते हैं। और अब मैं अपने एक वीडियो संपादक को शाउट आउट देना चाहता हूं, एंडरसन उर्फ एंडरसॉसी। वह सिर्फ एक वीडियो एडिटर नहीं है, भी है। उन्होंने ताइवान के बारे में एक शानदार संगीत वीडियो बनाने के लिए ताइवान प्लस नामक एक मंच के साथ काम किया, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की धमकियों के बावजूद यह कैसे फल फूल रहा है, यह बहुत अच्छा है। इसे देखें, मैंने नीचे लिंक दिया है। फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।